विषय हो, हमको पढ़ाया जाता है ये ग्रेविटेशनल का प्रिंसिपल है, ये न्यूटन से आया, अच्छी बात है। ये पृथ्वी घूमती है, ये वहां से आया, ये वहां से आया, ये वहां से आया। भारत में कुछ था ही नहीं। इवन मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के लोग भी अब सुश्रुत नहीं पढ़ते। जब सारी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे मेडिकल कॉलेज में बिना किसी विवाद के ये मान लिया गया दुनिया का पहला सर्जन सुश्रुत था। सुश्रुत इन विषयों की सर्जरी करते थे, उनके ये इंस्ट्रूमेंट थे। दुर्भाग्य कैसा, भारत के मेडिकल कॉलेज का बच्चा सुश्रुत के बारे में 2 पेज भी नहीं पढ़ता। सामान्य सा गांव में बैठा जो पंचांग देखता है पंडित, वो बता देता है शनि जो ग्रह है वो कैसे घूम रहा है, 1 वर्ष में हर दिन उसकी गति कहां रहेगी, मंगल कैसे घूम रहा है, बुध कैसे घूम रहा है, चंद्रमा की गति क्या है, ये सब 7 ग्रहों की गति वो पंचांग से निकाल देता है। और आज से नहीं, हजारों साल से निकाल रहा है। लेकिन भारत में कोई विज्ञान था ही नहीं। अरे विज्ञान नहीं था तो आंखों से न दिखने वाला शनि उसकी गति नापते कैसे थे? 100 साल बाद जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो बता देता था, 100 साल बाद। इतनी गणना में परफेक्ट लोग थे। लेकिन हमारे जो ज्योतिष के, एस्ट्रोनॉमी के हमारे पुस्तकें हैं, आज का विद्यार्थी नहीं पढ़ता। सारे जो दुनिया में जो डिजिट्स गए ये सारे तो भारत से ही गए। 1 से 1 बना, 2 से 2 बना, 3 से 3 बना, मालूम है हमको। लेकिन एमएससी मैथमेटिक्स करने वाला बच्चा, उसको ये नहीं पढ़ाया जाता है भारत में मैथमेटिक्स कैसे विकसित हुआ था, नहीं पढ़ाया जाता। अलजेब्रा भारत से गया था, ज्योमेट्री भारत से गई है, डेसिमल भारत से गया, हमको नहीं पढ़ाते। सारी यूरोप की भाषाएं संस्कृत से निकली हैं, ध्यान रखिए। जर्मनी का जो व्याकरण पढ़ लीजिए आप, जर्मन का ग्रामर संस्कृत के रूप की तरह चलता है। लेकिन ये अब नहीं पढ़ाया जाता, लिंग्विस्टिक्स में ये नहीं पढ़ाते कि भारत से सारे दुनिया की भाषाओं का कैसे उद्गम हुआ है, नहीं पढ़ाते। क्यों? भारत की श्रेष्ठता जाहिर हो जाएगी, नहीं पढ़ाते। हर विषय में भारत की प्रगति कैसी थी उस विषय के अंदर नहीं पढ़ाते। 85 प्रकार की भस्में तो एक स्थान पर बनती है, हमारे परिचित है। 85 प्रकार की भस्म बनाते हैं। और कैसे वो मरकरी का भस्म बनाते हैं, स्वर्ण का भस्म बनाते, रेत भस्म बनाते हैं, लोह भस्म बनाते, हजारों साल से बनाते चले आ रहे हैं। इसका उपयोग क्या है वो जानते हैं। भस्म में केमिकल ही तो है, लेकिन केमिस्ट्री में जो रिसर्च करता है, एमएससी करता है, भस्म के बारे में नहीं पढ़ता, रसशास्त्र नहीं पढ़ता। यह हमारी एक बड़ी भारी समस्या है। भारत के ज्ञान के अगाध भंडार को ये नहीं पढ़ते। अंबेडकर जी का जो संविधान सभा में अंतिम भाषण है, उसमें अंबेडकर जी कहते हैं अब हम गणराज्य बन रहे हैं, रिपब्लिक बन रहे हैं, संसद होगा, प्रस्ताव आएंगे, प्रस्ताव पारित होंगे, व्हिप जारी होगी। क्या हम पहली बार बन रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं बन रहे। भारत गणराज्य की जननी है। भारत में अलग अलग गणराज्य थे, भारत में ये संसदीय व्यवस्था थी, यहां समितियां थी, यहां चुन करके आए हुए प्रतिनिधि थे, यहां मतदान होता था, संसद के अंदर प्रस्ताव पारित होते थे, प्रस्ताव लाए जाते थे। और वैशाली गणराज्य, अंधक गणराज्य, वृष्णि गणराज्य, ये रिपब्लिक्स थे। ये अंबेडकर जी का भाषण है, पढ़ लीजिए। लेकिन हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो विद्यार्थी है, एमए करता है, पीएचडी करता है, वो वृष्णि गणराज्य के ऊपर, अंधक गणराज्य के ऊपर, वैशाली गणराज्य के ऊपर डिटेल में नहीं जाता, वो नहीं पढ़ता। ये स्व का बोध लुप्त हो गया।